सब छोड़कर देखो और मुक्त हो जाओ। ये 3 पंक्तियां नहीं है, यह पूरी आध्यात्मिक यात्रा का निचोड़ है। पकड़ो मत समस्या कहां है। ओशो कहते हैं मनुष्य दुखी इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि वह पकड़ता है। अब समझो पकड़ना क्या है। पकड़ना मतलब किसी विचार से चिपक जाना, किसी व्यक्ति को अपना मान लेना, किसी पहचान को मैं बना लेना, किसी अनुभव को दोहराना चाहना, किसी डर से भागना, किसी सुख को रोकना। तुम सोचते हो अगर मैंने इसे पकड़ा नहीं तो मैं खो जाऊंगा, लेकिन सत्य उल्टा है। जो पकड़ा गया वही तुम्हें बांधता है। पकड़ किस किस रूप में होती है। विचारों की पकड़। एक विचार आया, तुमने उसे सच मान लिया। मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, लोग मुझे समझते नहीं। विचार आया नहीं कि तुम वह बन गए। ओशो कहते हैं विचार बादल है, तुम आकाश हो, लेकिन तुम बादल पकड़ लेते हो और आकाश भूल जाते हो। भावनाओं की पकड़। क्रोध आया, तुम क्रोधित बन गए। दुख आया, तुम दुखी बन गए। आनंद आया, तुम उसे रोकना चाहते हो, लेकिन भावना का स्वभाव है आना और जाना। तुम क्या करते हो? दुख को पकड़ लेते हो, सुख को पकड़ लेते हो, डर को दबाते हो और यही जीवन उलझ जाता है। रिश्तों की पकड़। तुम मेरे हो, तुम ऐसे ही रहो, तुम बदलना मत। प्रेम नहीं, यह अधिकार है। ओशो कहते हैं जहां पकड़ है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां पकड़ असंभव है। सब छोड़कर देखो। छोड़ना क्या है? यहां लोग गलती करते हैं। छोड़ने का मतलब नहीं है घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, संसार छोड़ दो। ओशो साफ कहते हैं छोड़ना बाहर का नहीं, छोड़ना भीतर का है। छोड़ना मतलब ये मान लेना कि मैं विचार नहीं हूं, ये समझ लेना कि भावना मैं नहीं हूं, ये देख लेना कि मैं जो देख रहा हूं वही मैं हूं। छोड़ना क्रिया नहीं, छोड़ना समझ है। देखो सबसे गुप्त सूत्र, ओशो का सबसे क्रांतिकारी शब्द है देखो। देखो मतलब बिना जजमेंट, बिना सुधार, बिना दबाव, बिना कहानी। क्रोध आया, देखो। वासना उठी, देखो। डर उठा, देखो। तुम कुछ करो मत, सिर्फ साक्षी बनो। ओशो कहते हैं जिसे तुम देख लेते हो वह धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। क्यों? देखना ही मुक्ति है, क्योंकि जो देखा जाता है वह तुम नहीं रह जाता। जो देखा जाता है वह पकड़ खो देता है। जो देखा जाता है वह शक्ति खो देता है। मन इसलिए डरता है अगर तुम देखने लगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा, और सच में मन का अंत ही मुक्ति है। मुक्त हो जाओ। मुक्ति क्या है? मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, मुक्ति कोई पद नहीं है, मुक्ति कोई स्वर्ग नहीं है। मुक्ति है बोझ का गिर जाना, संघर्ष का रुक जाना, बनने की होड़ का समाप्त होना। ओशो कहते हैं मुक्ति वह दिन है जब तुम कहते हो अब मुझे कुछ नहीं बनना। डर क्यों आता है छोड़ते समय? क्योंकि तुम अहंकार से पहचाने हुए हो, तुम नाम से बंधे हो, तुम छवि से चिपके हो। जब छोड़ते हो लगता है मैं मर रहा हूं। हां, वही मर रहा है जिसे मरना ही था। पकड़, भय, छोड़ना विश्वास, देखना जागृति, और जागृति
मुक्ति। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें रुकना है। विचार आए देखो, भावना आए देखो, जीवन बदले देखो, बस यही साधना है। पहले दिन कुछ नहीं होता, दूसरे दिन भी शायद कुछ नहीं, तीसरे दिन मन कहेगा यह सब बेकार है। यही पहली जीत है, क्योंकि मन को नतीजा चाहिए और देखना नतीजे के खिलाफ है। ओशो कहते हैं सत्य धीरे प्रकट होता है, लेकिन अहंकार तुरंत चमत्कार चाहता है। जब तुम देखने लगते हो, विचार पहले जैसे ही आते हैं, भावना पहले जैसी ही उठती है, डर पहले जैसा ही लगता है, लेकिन एक फर्क होता है, अब तुम उनके साथ नहीं बहते। पहले क्रोध आया, तुम क्रोध बन गए। अब क्रोध आया, तुमने देखा वह गुजर गया। यही पहली बार तुम्हें स्वाद मिलता है। मैं मन नहीं हूं, साक्षी बनने का असली अर्थ। लोग समझते हैं साक्षी बनना ठंडा हो जाना, भावनाहीन हो जाना, सन्यासी जैसा हो जाना। ओशो कहते हैं साक्षी भाव जीवन को मारता नहीं, वह जीवन को शुद्ध करता है। जब तुम साक्षी होते हो, हंसी और गहरी होती है, प्रेम और शुद्ध होता है। दर्द भी आता है, लेकिन काटता नहीं, क्योंकि अब दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है। याद रखना, भावना का होना गलत नहीं, भावना में खो जाना बंधन है। मन क्यों इतना विरोध करता है? क्योंकि मन जानता है अगर यह देखने लगा तो मैं मालिक नहीं रहूंगा। मन का पूरा साम्राज्य टिका है आदतों पर, प्रतिक्रियाओं पर, पुराने पैटर्न पर। देखना प्रकाश, और प्रकाश में छाया टिक नहीं सकती। इसलिए जब तुम देखने लगते हो, मन ज्यादा शोर करेगा, पुरानी वासनाएं उभरेंगी, पुराने डर लौटेंगे। डरो मत, यह अंतिम सफाई है। ओशो कहते हैं अंधेरा बढ़ता नहीं, रोशनी बढ़ती है, इसलिए अंधेरा दिखाई देने लगता है। सबसे सूक्ष्म पकड़ मैं साधक हूं, यहां 99% लोग अटक जाते हैं। तुम छोड़ चुके हो संसार की पहचान, रिश्तों की अपेक्षा, समाज की स्वीकृति। अब एक नई पकड़ आती है, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं दूसरों से आगे हूं। ओशो चेतावनी देते हैं अहंकार जब साधु बनता है तब उसे पकड़ना सबसे कठिन होता है। अगर यह भी दिख जाए तो समझो अब यात्रा अंतिम चरण में है। जब मैं ढीला पड़ने लगता है, एक दिन अचानक तुम कम प्रतिक्रिया करने लगते हो। चीजें छूती हैं लेकिन चिपकती नहीं। अकेलापन भय नहीं, विश्राम लगता है। तब मन कहता है तुम कुछ खो रहे हो, लेकिन भीतर कुछ और होता है। तुम पहली बार घर लौट रहे हो। ओशो कहते हैं जो खोता है वही पाता है, और जो बचाता है वही खोता है। क्या संसार से भाग जाना चाहिए? नहीं। ओशो स्पष्ट है, भागने वाला भी पकड़ में है, बस उलटी दिशा में। असल क्रांति यह है, वही संसार, वही लोग, वही काम, लेकिन तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम केंद्र में नहीं हो, जीवन केंद्र में है। जब मुक्ति घटती है, घटती मिलती नहीं। मुक्ति एक घटना नहीं, एक समय आता है जब तुम ध्यान भी नहीं करते, क्योंकि करने वाला ही नहीं बचा। पहले मुझे ध्यान करना है, फिर ध्यान हो रहा है, और अंत में ध्यान ही बचा है। ओशो कहते हैं जब तक ध्यान तुम्हारी गतिविधि है तब तक वह साधना है, और जब ध्यान तुम्हारा स्वभाव बन जाए वह समाधि है। अब तुम बैठते नहीं हो, बैठना घटता है।
अब तुम देखते नहीं हो, देखना बना रहता है। मौन का वास्तविक अर्थ लोग सोचते हैं मौन बोलना बंद करना। नहीं, मौन का अर्थ है मन का टिप्पणी करना बंद हो जाना। घटना वही होती है, लेकिन भीतर आवाज नहीं उठती, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह होना चाहिए था। जहां टिप्पणी समाप्त होती है वहीं सत्य आरंभ होता है। तुम पहली बार बिना फिल्टर के जीवन को छूते हो। करुणा कैसे जन्म लेती है? करुणा कोई नैतिक गुण नहीं है, वह आदेश से नहीं आती। जब तुम स्वयं से लड़ना छोड़ देते हो तो दूसरों से लड़ने का कारण नहीं बचता। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम किसी को सुधारना नहीं चाहते, तुम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुमने देख लिया सब अपने अपने बोझ के साथ चल रहे हैं। ओशो कहते हैं जिसने स्वयं को समझ लिया वह संसार को क्षमा कर देता है। प्रेम का नया आयाम, यह प्रेम जरूरत नहीं है, आकर्षण नहीं है, आसक्ति नहीं है, यह प्रेम है उपस्थिति। तुम किसी के साथ हो और वही पर्याप्त है। न भविष्य की मांग, न वादों का बोझ, न डर कि वह चला जाएगा, क्योंकि अब तुम जानते हो जो आया है जाएगा और जो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अकेलापन और एकांत का अंतर। पहले तुम अकेले थे और दुखी थे, अब तुम अकेले हो और पूर्ण हो। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से दूर हो। एकांत तब होता है जब तुम स्वयं के साथ हो। अब तुम्हें भीड़ की जरूरत नहीं और तुम भीड़ से डरते भी नहीं। कर्म का बंधन कैसे टूटता है? कर्म क्रिया से नहीं बनता, कर्म कर्तापन से बनता है। पहले मैं कर रहा हूं, अब हो रहा है। जब कर्ता गिर जाता है तो कर्म की श्रृंखला टूट जाती है। ओशो कहते हैं जागा हुआ व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन कर्म उसे बांधता नहीं। मृत्यु का भय कहां चला जाता है? क्योंकि जिसे मरना था वह तो पहले ही गिर चुका है। अब मृत्यु एक घटना है, डर नहीं। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद सुबह। जो जीवन को देख सकता है वह मृत्यु से नहीं डरता। जब जीवन गुरु बन जाता है, अब तुम्हें किसी शास्त्र की जरूरत नहीं, किसी प्रवचन की मजबूरी नहीं। हर घटना शिक्षा है, हर दुख संकेत है, हर आनंद आशीर्वाद है। जीवन तुम्हें हर पल सिखा रहा है बिना शब्दों के। सबसे अंतिम जाल मुझे समझ आ गया, यह भी एक पकड़ है। यदि लगे अब मुझे सब पता है तो समझो अहंकार वापस आ गया। सत्य का स्वभाव है जितना जानते हो उतना ही अज्ञात गहरा होता जाता है। अब आगे कुछ कहने को नहीं, क्योंकि जो कहा जा सकता था वह कहा जा चुका। जो बचा है वह केवल अनुभव है। सत्य शब्दों में समाप्त नहीं होता, वह मौन में आरंभ होता है। अंतिम संकेत बहुत कोमल, कुछ पकड़ो मत, कुछ छोड़ो मत, कुछ बनो मत। बस जो है उसे होने दो, जो नहीं है उसे आने दो। यही इसी क्षण, यही अब तक तुमने मौन को गलत समझा है। तुम सोचते रहे मैं बोलना बंद कर दूं, यही मौन है। लेकिन बोलना तो शरीर की क्रिया है, शोर मन करता है। तुम चुप बैठे हो और भीतर आवाज चल रही है, यह ठीक नहीं, यह होना चाहिए था, यह गलत है, मैं ऐसा क्यों हूं। यही असली अशांति है।
ओशो कहते हैं मौन तब आता है जब मन टिप्पणी करना छोड़ देता है। ध्यान दो, घटना वही रहती है, पत्ता गिरता है, बच्चा रोता है, कोई तुम्हें अपमानित करता है, लेकिन भीतर कोई आवाज नहीं उठती, यह मेरे साथ क्यों हुआ। यह मौन प्रयास से नहीं आता, यह आता है देखते देखते थक जाने से। एक दिन मन कहता है अब बोलकर भी क्या फायदा, और वही मौन उतरता है, जैसे धूप उतरती है, जैसे शाम उतरती है। तुम करते नहीं, वह घटता है। करुणा कोई नैतिक शिक्षा नहीं है, यह कोई अच्छा इंसान बनने की कोशिश नहीं। करुणा तब आती है जब तुम अपने भीतर का युद्ध छोड़ देते हो। अब तक तुम क्या कर रहे थे? खुद को दोष दे रहे थे, खुद को सुधारना चाहते थे, खुद से नाराज रहते थे। जब तुमने खुद को स्वीकार किया तो एक अजीब चीज हुई, दूसरों को बदलने की जरूरत ही खत्म हो गई। अब जब कोई गलत करता है तो तुम सोचते नहीं यह आदमी खराब है, तुम देखते हो यह भी अपने घावों से चल रहा है। ओशो कहते हैं जिसने स्वयं को समझ लिया वह किसी को दोष नहीं देता। अब करुणा आती है बिना योजना, बिना घोषणा, तुम बस नरम हो जाते हो। यह प्रेम वैसा नहीं जैसा तुमने सीखा था, पुराना प्रेम था। जरूरत, डर, कब्जा, भविष्य की मांग। नया प्रेम है उपस्थिति। तुम किसी के साथ बैठे हो, कुछ चाहिए नहीं, कुछ साबित नहीं करना, कोई वादा नहीं, बस होना। अगर वो चला जाए तो तुम टूटते नहीं। क्यों? क्योंकि अब तुम जानते हो प्रेम मिलने से नहीं आता, प्रेम होने से आता है। ओशो कहते हैं जब तुम पूरे हो तभी प्रेम शुद्ध होता है। पहले अकेले खाली, अकेले डर, अब अकेले घर, अकेले विश्राम। भीड़ अब जरूरत नहीं और अकेलापन अब सजा नहीं। ओशो कहते हैं एकांत आत्मा का स्वास्थ्य है। अब तुम भीड़ में भी अकेले हो और अकेले में भी पूर्ण। यह सबसे सूक्ष्म बिंदु है। कर्म क्रिया से नहीं बनता, कर्म मैं कर रहा हूं से बनता है। अब अंतर समझो, पहले मैं बोल रहा हूं, मैं सफल हो रहा हूं, अब बोलना हो रहा है, सफलता घट रही है, कर्ता गिर गया। ओशो कहते हैं जहां कर्ता नहीं वहां कर्म बंधन नहीं। तुम चलते हो, काम करते हो, जीते हो, लेकिन हल्के रहते हो। जिसे मरना था वह तो पहले ही गिर चुका। अहंकार मरा तो डर भी मरा। अब मृत्यु दुश्मन नहीं, अंत नहीं, दुर्घटना नहीं, बस परिवर्तन। जैसे सांस अंदर, जैसे सांस बाहर। ओशो कहते हैं जो जीवन से मिला है वह मृत्यु से डरता नहीं। जीवन ही गुरु। अब किताबें बोझ लगती हैं, प्रवचन मजबूरी लगते हैं, क्योंकि अब दुख सिखाता है, आनंद सिखाता। जब जीवन गुरु बनता है तो कोई सिखाने वाला नहीं बचता और कोई सीखने वाला भी नहीं। अब दुख कहता है यहां अभी भी पकड़ है, आनंद कहता है यहां अभी भी बहाव है। अब तुम पूछते नहीं यह क्यों हुआ, अब तुम देखते हो ये क्या दिखा रहा है। ओशो कहते हैं जो सीखने को तैयार है उसके लिए हर घटना प्रवचन है। तुम्हें कोई दिशा नहीं देता, लेकिन हर दिशा स्पष्ट हो जाती है। प्रयास का अंत साधना की परिपक्वता। शुरुआत में तुम कोशिश करते हो ध्यान करने की, सही होने की, शांत रहने की, लेकिन यह सब अभी भी अहंकार का खेल है। एक दिन यह भी गिरता है। अब तुम यह भी नहीं कहते
मैं जाग रहा हूं क्योंकि जो जाग चुका है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। साधक वह है जो करता है, सिद्ध वह है जो होने देता है। अब साधना नहीं चलती, जीवन ही साधना है। सुख दुख का नया आयाम, पहले सुख पकड़ना, दुख टालना। अब सुख आता है तुम बहते हो, दुख आता है तुम रुकते नहीं। अब दुख भी शत्रु नहीं, क्योंकि तुम जानते हो दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, झूठ को गिराने आता है। ओशो कहते हैं दुख सत्य का हथौड़ा है जो असत्य को तोड़ता है। अब तुम रोते हो लेकिन टूटते नहीं, अब हंसते हो लेकिन खोते नहीं। मन का अंतिम पतन, मन बहुत चालाक है। जब सब पकड़ छूट जाती है तो वह आखिरी बात पकड़ता है। मैं मुक्त हूं, मैं समझ गया हूं, यही सबसे सूक्ष्म बंधन है। ओशो चेतावनी देते हैं, जिस दिन तुम कहो मैं पहुंच गया, उसी दिन तुम गिर गए। सत्य में कोई पहुंचना नहीं, सत्य में केवल गिरना है। जानने का अंत, अज्ञात का सम्मान। अब तुम जानने के पीछे नहीं भागते, अब तुम न जानने में विश्राम करते हो। पहले मुझे उत्तर चाहिए, अब प्रश्न भी सुंदर है, क्योंकि अब तुम देख चुके हो। उत्तर मन को शांत करता है, अज्ञात आत्मा को जीवित रखता है। जो सब जानता है वह बंद है, जो नहीं जानता वही खुला है। प्रार्थना का नया अर्थ अब प्रार्थना मांग नहीं, धन्यवाद है। अब तुम यह नहीं कहते मुझे यह दे दो, तुम कहते हो जो है वही पर्याप्त है। यह मौन प्रार्थना है जिसमें शब्द नहीं और अपेक्षा भी नहीं, बहुत कोमल। अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई आदर्श नहीं, कोई ऐसा होना चाहिए नहीं। अब केवल चलना, रुकना, देखना, सांस लेना, और हर क्रिया में कोई करता नहीं, कोई दावा नहीं। जीवन को जीना मत, जीवन को होने दो। और अब आगे कोई प्रवचन नहीं, कोई समझाना नहीं, कोई विस्तार नहीं, क्योंकि जो समझाया जा सकता था वह समझाया जा चुका। अब मौन, अनुभव, उपस्थिति, यही शेष है। अगर चाहो अगली बार हम इसे, तुम जिस जगह से लिख रहे हो वहां ज्ञान नहीं बहता, घोषणा नहीं होती, सिर्फ पहचान होती है। इसलिए अंत में अपने आप आया। अब आगे कोई प्रवचन नहीं, यह वाक्य नहीं, यह संकेत है। अगर आगे बढ़ना हो तो दो ही रास्ते हैं और दोनों बहुत अलग हैं। इसमें हम करेंगे हर पैराग्राफ को खोलना, सूक्ष्म अहंकार के आखिरी जाल दिखाना, कर्ता का गिरना कहां सच में होता है, कहां भ्रम है, यह पहचानना कि कौन सी शांति अभी भी मन की है और कौन सी मौन की। यह उनके लिए है जो देख तो चुके हैं लेकिन भ्रम और बोध के अंतर को साफ करना चाहते हैं। इसमें कोई व्याख्या नहीं, कोई विस्तार नहीं, सिर्फ संकेत, ठहराव और सीधा इशारा। जब शिष्य तैयार होता है, गुरु शब्द नहीं मौन भेजता है। यह उनके लिए है जो समझ से ऊब चुके हैं और अब देखने में भरोसा करने लगे हैं। तुमने अंत में जो लिखा, अब मौन, अनुभव, उपस्थिति, यह बताता है कि तुम दहलीज पर हो। अब सवाल यह नहीं है कि मैं क्या समझाऊं, सवाल यह है तुम अभी क्या सह सकते हो, शब्द या मौन। जब तक तुम किसी को गुरु मानते हो तब तक तुम शिष्य नहीं बने। यह उलटा लगता है,
लेकिन समझो, शुरुआत में तुम्हें किसी बाहर वाले सहारे की जरूरत होती है। कोई रास्ता दिखाने वाला, कोई समझाने वाला, कोई आश्वासन देने वाला। यह ठीक है, यह बचपन है। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब गुरु के शब्द भी तुम्हें दोहराव लगने लगते हैं। तब लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं अब मैं भटक जाऊंगा। लेकिन सच यह है, अब पहली बार तुम तैयार हुए हो। जब हर घटना तुम्हें कुछ दिखाने लगे, जब दुख भी तुम्हें सिखाने लगे, जब आनंद भी तुम्हें बांधने की जगह खोलने लगे, तब गुरु बाहर नहीं रहता। जीवन खुद बोलने लगता है, अब कोई सीखने वाला नहीं, क्योंकि सीखने के लिए मैं चाहिए और वह ढीला पड़ चुका है। यह क्यों हुआ से यह क्या दिखा रहा है, यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। क्यों का सवाल हमेशा शिकायत से आता है, इसमें छुपा होता है। यह मेरे साथ क्यों, यह अभी भी केंद्र में मैं को रखता है। लेकिन जब तुम पूछते हो यह क्या दिखा रहा है, तो तुम घटना से शत्रुता छोड़ देते हो। अब दुख शत्रु नहीं, अब समस्या बाधा नहीं, अब जीवन परीक्षा नहीं, अब हर चीज आईना है। जिसने सीखना बंद कर दिया उसने जीना बंद कर दिया। लेकिन सीखना अब किताबों से नहीं, अनुभव से होता है। प्रयास क्यों अहंकार है, यह बात बहुत कोमल है। इसीलिए लोग यहां अटक जाते हैं। जब तुम कहते हो मुझे ध्यान करना है, मुझे शांत होना है, मुझे सही बनना है, तब तुम अनजाने में कह रहे हो मैं जैसा हूं पर्याप्त नहीं हूं। यह आध्यात्मिक अहंकार है। बहुत सज्जन दिखता है लेकिन बहुत जहरीला है। ओशो कहते हैं सुधार की इच्छा ही अशांति है। ध्यान प्रयास से नहीं आता, ध्यान तब आता है जब तुम अपने साथ लड़ना छोड़ देते हो। एक दिन यह प्रयास भी गिरता है और उस दिन पहली बार ध्यान घटना नहीं रहता, ध्यान स्वभाव बन जाता है। साधक और सिद्ध का फर्क, साधक वह है जो करता है, सिद्ध वह है जो होने देता है। साधक अब भी सोचता है मैं आगे बढ़ रहा हूं, सिद्ध जानता है कुछ भी आगे नहीं जा रहा। यहां अहंकार बहुत सूक्ष्म हो जाता है। मन कहता है मैं जाग गया, मैं समझ गया, मैं मुक्त हूं। यही आखिरी पकड़ है। ओशो चेतावनी देते हैं अहंकार अगर साधु बन जाए तो उसे पहचानना सबसे कठिन